नमस्कार दोस्तों साहित्य शिक्षा के अंतर्गत मैंने अब तक जो क्वेश्चन आपको करवाए थे जिस टॉपिक पर, उनसे संबंधित मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और टेस्ट सीरीज के रूप में लिया है। ये टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 है और ये देखना है कि आपने अब तक क्या सीखा है। यदि आपने इन 35 प्रश्नों में से 15 क्वेश्चन यदि 10-15 क्वेश्चन यदि आपने सही कर लिए तो ये समझिए कि आपकी सीट पक्की है। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मैं टीजीटी और केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, बीपीएड, एमपीएड, पेट आदि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीट लेकर चल रहा हूँ और ये टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट है। तो देखते हैं आगे आपने आज तक क्या सीखा है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बताइए कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो जाहिर है आपने क्वेश्चन का आंसर देख लिया होगा, आपने अपने मन में जो है टिक लगा ली होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हुई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1937 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय हॉकी संघ की जो स्थापना हुई थी, बताइए कहाँ पर हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट है, 1925 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में हुई थी, 1925 ईस्वी में ग्वालियर में हुई थी। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बताइए भारतीय वॉलीबॉल संघ की कब स्थापना हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फरवरी 1951 ईस्वी में हुई थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, फरवरी 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। यानी वॉलीबॉल संघ की स्थापना भी 1951 ईस्वी में हुई थी और कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1951 ईस्वी में हुई थी। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय तीरंदाजी संघ की जो स्थापना हुई थी, बताइए कहाँ पर हुई थी। इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1973 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1973 ईस्वी में हुई थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कैरम संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय कैरम संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1955 ईस्वी में हुई थी। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1955 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय गोल्फ यूनियन की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों भारतीय गोल्फ यूनियन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, बताइए। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वर्ष 1962 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1962 ईस्वी में हुई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, रॉयल गोल्फ क्लब कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों रॉयल गोल्फ क्लब कोलकाता की जो स्थापना हुई थी, ए पार्ट बताइए कौन सा है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1829 ईस्वी में हुई थी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने है यहाँ पर, भारत ने प्रवेश कब किया था? भारत ने प्रवेश कब किया था ये हमें बताना है। तो दोस्तों जो प्रवेश किया था वो है 1928 ईस्वी में। एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल हुए थे। एम्स्टर्डम हॉलैंड में ओलंपिक खेल हुए थे। उस समय भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और एक चीज़ और बता दें आपको कि पहली बार ही ओलंपिक खेलों में प्रवेश किया था और पहली बार ही स्वर्ण पदक जीता था हॉकी टीम ने। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में पहली बार ही स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन है? यानी पद्मश्री से सम्मानित जो प्रथम एथलीट हैं वो कौन है? वो हैं डी पार्ट मिल्खा सिंह, जिनकी अभी हाल में मृत्यु हुई थी, जो एक्सपायर हो चुके हैं। वो पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट थे और इन्हें पद्मश्री जो अवार्ड मिला था 1959 ईस्वी में मिला था, 1959 ईस्वी में मिला था। ये बहुत ही बेहतरीन एथलीट रहे थे उस समय, तो इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये प्रथम एथलीट थे और डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एथलीट कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार जो प्राप्त किया था वो प्रथम एथलीट कौन है, हमें ये बताना है। तो बताइए कौन है वो? जाहिर है आपने निशान क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। बी पार्ट करेक्ट आंसर है गुरबचन सिंह रणधावा। गुरबचन सिंह रणधावा ये पहले एथलीट थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था और 1961 ईस्वी में मिला था। उसी साल मिला था, 1961 ईस्वी में मिला था, उसी साल मिला था जिस साल जो है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी जिस साल से, उसी वर्ष मिला था इन्हें, गुरबचन सिंह रणधावा को। बी पार्ट देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम शिक्षक कौन है? प्रशिक्षक कौन है? तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है O.M. नाम्बियार। O.M. नाम्बियार को 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। ये पहले शिक्षक थे। और एक चीज़ और बता दें, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत ही 1985 ईस्वी में थी और पहली बार ही इनको O.M. नाम्बियार को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, लंदन ओलंपिक के मुक्केबाजी मुकाबले में भारत का एकमात्र पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? यानी मुक्केबाजी में जो है ओलंपिक खेलों में लंदन में 2012 ईस्वी में लंदन में ओलंपिक खेल हुए हैं, तो उसमें जो है एकमात्र मुक्केबाजी में एकमात्र पदक जीता था, मैरी कॉम ने जीता था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम निशानेबाज कौन है? तो एशियाई खेलों में जो प्रथम निशानेबाज है जिसने पदक जीता था वो हैं, बताइए कौन है वो हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है हरिचरण शाह। हरिचरण शाह ने वर्ष 1962 में पदक जीता था निशानेबाजी में। तो हरिचरण शाह थे वो प्रथम एशियाई खेलों में प्रथम पदक जीतने वाले प्रथम निशानेबाज थे, हरिचरण शाह। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, महिला क्रिकेट में छक्का लगाने वाली प्रथम महिला बल्लेबाज कौन बनी? तो महिला क्रिकेट में जो है छक्का पहली बार किस महिला बल्लेबाज ने लगाया था? वो हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है शांता रंगास्वामी ने। शांता रंगास्वामी पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने छक्का लगाया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? तो प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर जो बनी थी अंजलि राजगोपाल या अंजलि राय बनी थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और बाकी ये भी जनानी नारायणन और वृंदा राठी ये भी एम्पायर बन चुकी हैं, लेकिन पहली जो महिला एम्पायर बनी थी क्रिकेट की वो थी अंजलि राय या अंजलि राजगोपाल थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला निशानेबाज कौन है? तो एशियाई खेलों में जो सर्वाधिक पदक जीते हैं वो निशानेबाज कौन है, ये हमें बताना। देखकर बताइए कौन सा सही है, फटाफट बताइए जल्दी। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है रणधीर सिंह। रणधीर सिंह ऐसे निशानेबाज हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारत
ने प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहाँ खेला था? तो भारत ने जो प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, बताइए जल्दी फटाफट। वो खेला था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1974 ईस्वी में लॉर्ड्स में खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध। लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला था और इंग्लैंड के विरुद्ध, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है। पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था ये 1974 में लॉर्ड्स में और इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ही विरुद्ध खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, पाम ट्री हीटर के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? तो दोस्तों पाम ट्री हीटर के नाम से जाना जाता है, कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है, बताइए जल्दी फटाफट। तो वो जाना जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, पाली उमरीगर। पाली उमरीगर सी पार्ट करेक्ट आंसर है। पाम ट्री हीटर के नाम से इन खिलाड़ी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो राष्ट्रीय मैराथन दौड़ जो हुई थी पहली बार कब हुई थी और कहाँ आयोजित हुई थी, बताइए जल्दी फटाफट। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1987 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। 1987 ईस्वी में हुई थी और कोलकाता में आयोजित हुई थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? राष्ट्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का जो सर्वप्रथम आयोजन हुआ था वो हुआ था, बताइए जल्दी फटाफट बताइए। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1910 ईस्वी में हुआ था। 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने पहली बार, भारत ने है यहाँ पर, भारत ने पहली बार डेविस कप में कब भाग लिया था? तो दोस्तों भारत ने पहली बार डेविस कप में जो भाग लिया था वो लिया था, बताइए फटाफट जल्दी, देखकर बताइए जल्दी फटाफट। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1921 ईस्वी में लिया था। और किसके, फ्रांस के विरुद्ध लिया था, फ्रांस के विरुद्ध लिया था डेविस कप में भाग, पहली बार फ्रांस के विरुद्ध लिया था 1921 ईस्वी में। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, स्क्वैश खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया? स्क्वैश खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया, देखकर बताइए जल्दी फटाफट, कौन से देश में शुरुआत हुई थी इसकी? तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड में हुई थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान पाया था? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल जो 1951 ईस्वी में भारत में हुए थे, भारत में नई दिल्ली में हुए थे, और उन खेलों में कौन सा स्थान पाया था भारत ने, देखकर बताइए जल्दी फटाफट। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, दूसरा स्थान पाया था, यानी भारत दूसरे स्थान पर रहा था प्रथम एशियाई खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था वो कब से प्रारंभ हुआ था, देखकर बताइए जल्दी फटाफट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वर्ष 1930 ईस्वी में। और ये हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे 1930 ईस्वी में। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम भारतीय टेस्ट एम्पायर कौन थे? तो प्रथम भारतीय टेस्ट एम्पायर कौन थे, देखकर बताइए जल्दी फटाफट, कौन थे? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, डी के नायक तथा जे आर पटेल। सी के नायक तथा जे आर पटेल, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रथम टेस्ट एम्पायर थे। और बाकी ये सुंदरम रवि, श्रीनिवास राघवन, अनिल चौधरी, ये भी भारत के क्रिकेट के एम्पायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, लंदन ओलंपिक 2012 में हुए थे लंदन में, तो भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कितने पदक जीते थे लंदन ओलंपिक 2012 में, देखकर बताइए जल्दी फटाफट। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कुल 6 पदक जीते थे, कुल 6 पदक जीते थे। और कौन कौन से थे? 2 रजत थे उनमें, 2 रजत थे, 2 रजत और 4 कांस्य, 2 रजत और 4 कांस्य। भारत ने पहली बार और अब तक भी जितने ओलंपिक खेल हुए हैं सबसे ज़्यादा
लंदन 2012 ओलंपिक खेलों में ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ये 6 पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी। दोस्तों पोलो खेल जो है घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, तो पोलो खेलते वक्त किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी, देखकर बताइए जल्दी फटाफट। ए पार्ट करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है पोलो खेलते समय। और हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, शेरशाह सूरी की एक बम का गोला गिरा था उससे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, यानी क्रिकेट के खिलाड़ी को नोबेल पुरस्कार मिला है, ये पहले हैं और आज तक किसी भी खिलाड़ी को, क्रिकेट के किसी भी खिलाड़ी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो वो कौन थे, देखकर बताइए जल्दी फटाफट कौन थे वो थे, डी पार्ट करेक्ट आंसर है सैमुअल बेकेट, सैमुअल बेकेट थे वो, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, सबसे कम आयु में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है। सबसे कम आयु में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है, तो देखकर बताइए जल्दी फटाफट कौन है वो। ए पार्ट करेक्ट आंसर है रूपाली रामदास, और रूपाली रामदास ने 19 वर्ष की आयु में, ये 19 वर्ष की थी तब इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आरती शाह, आरती शाह ऐसी थी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। यानी प्रश्न को समझना है आपको कि किस तरह से पूछा गया है। तो सबसे कम आयु में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन थी, रूपाली रामदास, 19 वर्ष की आयु में। और सबसे पहले इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला थी आरती शाह, कम उम्र में थी रूपाली रामदास और पहली बार आरती शाह थी। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, वह महिला भारोत्तोलक कौन है जिसने दक्षिण कोरिया के बुसान में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। तो वह भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन है जिसने दक्षिण कोरिया के बुसान में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। तो ऐसी कौन है, देखकर बताइए जल्दी फटाफट। वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जिन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। और मीराबाई चानू भी अच्छी भारोत्तोलक हैं भारत की, और रानी और नीरज शर्मा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें आपको दोस्तों, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और मीराबाई चानू जो हैं ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी, देखकर बताइए जल्दी फटाफट। वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वर्ष 1984 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, मैराथन में कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ता है। तो मैराथन दौड़ में कितनी दूरी होती है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय करनी होती है, तो देखकर बताइए जल्दी इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है 42.195 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है मैराथन दौड़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, यानी ICPA, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है, की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों देखकर बताइए कब हुई थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है 29 अक्टूबर 2002 ईस्वी में हुई थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, क्लब बॉल किस खेल का मूल नाम है। तो बताइए देखकर इसमें से क्लब बॉल किस खेल का मूल नाम है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है क्रिकेट का
मूल नाम है क्लब बॉल, यानी क्रिकेट को क्लब बॉल के नाम से जाना जाता है, इसका मूल नाम यही है। तो दोस्तों ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। जाहिर है कि आपने अपने आंसरों का मिलान कर लिया होगा, और यदि आपने 10-15 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है तो 100% आपको एग्ज़ाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे हमारे टेस्ट सीरीज, फर्स्ट पार्ट था टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज के सेकंड पार्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस से संबंधित इतिहास और भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी हम लेकर चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित वो क्वेश्चंस हैं जो हमने लिए हैं, तो वो आप देख सकते हो। थैंक्स सो मच।